पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका। आज हम सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन करेंगे। सप्ताह 6 दिवस 1 इकाई 1 हमारा समुदाय अध्याय 1 मिलकर साथ रहना। अभ्यास क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। पहला, दिए गए चित्र में परिवहन के कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, चित्र में बस, कार, साइकिल, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल जैसे परिवहन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, दिए गए चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या इस खेल को अकेले खेला जा सकता है? उत्तर, चित्र में बच्चे खो खो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इस खेल को अकेला नहीं खेला जा सकता है। चित्र में दिखाई दे रहे जीव जंतुओं में से कौन से हमारे लिए उपयोगी हैं? चित्र में पालतू जीव जंतु जैसे बैल हमारे खेती और गाड़ी खींचने के लिए, गाय भैंस दूध देने के लिए उपयोगी हैं। अभ्यास क्रमांक 2 विद्यालय के बाद चंदन अपने मित्रों के साथ क्या करता था? उत्तर, विद्यालय के बाद चंदन कबड्डी और अन्य खेल खेलता था। आप विद्यालय में आने के पश्चात अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं? उत्तर, हम विद्यालय से आकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 दिए गए स्थान पर अपने विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ बच्चों द्वारा अपने अपने विद्यालय का चित्र बनवाना है। अभ्यास क्रमांक 4 आप अपने दूर के रिश्तेदारों तक अपना संदेश कैसे पहुँचा सकते हैं? उत्तर, हम दूर के रिश्तेदारों को अपना संदेश फ़ोन करके तथा चिट्ठी भेजकर पहुंचा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। उत्तर, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, लुकन छिपाई, एक छुई दाम। तीसरा, आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या कार्य करते हैं? उत्तर, हम विद्यालय को साफ रखने के लिए कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं और सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सप्ताह 6 का दिवस 2 अभ्यास क्रमांक 1 दिए गए स्थान पर किसी उद्यान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। बच्चों द्वारा उद्यान का चित्र बनवाना है और उसमें रंगों को भरवाना है। अभ्यास क्रमांक 2 आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमारे क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि विद्यालय नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते और चिकित्सालय नहीं होगा तो गंभीर आपदा के समय जान का नुकसान हो सकता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे विद्यालय स्वच्छ रहे? उत्तर, हम विद्यालय में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग से कूड़ेदान रखेंगे। विद्यालय में छात्रों और अन्य आने वाले लोगों को सफाई के लिए जागरूक करेंगे। अभ्यास क्रमांक 3 आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? नाम लिखिए। उत्तर, हमारे विद्यालय में गेंदा, अशोक, चमेली, रात रानी के पेड़ पौधे लगे हैं। दूसरा, विद्यालय को कौन कौन से अवसरों पर सजाया जाता है? उत्तर, विद्यालय को राष्ट्रीय पर्व, प्रबुद्ध उत्सव, पीटीएम, उल्लास पर्व आदि अवसरों पर सजाया जाता है। तीसरा, आप अपने क्षेत्र में एक साथ मिलकर कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? उत्तर, हम अपने क्षेत्र में होली, दिवाली एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 सही कथन पर सही का एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला, व्यक्ति और स्थान हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं। सही। वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है। गलत। वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है। सही। अभ्यास क्रमांक 5 आपकी शाला हरी भरी कैसे होगी? उत्तर, हमारी शाला को हरा भरा करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? उत्तर, वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलित रहता है, इसलिए वृक्षारोपण आवश्यक है। सप्ताह 6 का दिवस 3 अभ्यास क्रमांक 1 दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु एक रंगीन पोस्टर बनाइए। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। सभी को वन महोत्सव के पावन अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के में सादर आमंत्रित किया जाता है। अभ्यास क्रमांक 2 सही विकल्प चुनकर सही उत्तर का गोला काला कीजिए। पहला, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर, 1 से 7 जुलाई। पेड़ हमें क्या देते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन।
अभ्यास क्रमांक 3 वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित तथा वनों का व पर्यावरण का संरक्षण करना है। दूसरा, आपके अनुसार पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं? उत्तर, पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि हमारे आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो हम पेड़ काटने वालों को रोकेंगे और उन्हें पेड़ का महत्व समझाएंगे। दूसरा, विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर, विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए जागरूक रैली निकालेंगे, पर्यावरण दिवस जैसे अवसरों पर सामूहिक कार्यक्रम करेंगे। अभ्यास क्रमांक 5 पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे, पानी की बर्बादी रोकेंगे, कचरे को सही स्थान पर फेंकेंगे। सप्ताह 6 का दिवस 4 अभ्यास क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। आपके क्षेत्र में साफ सफाई का काम कौन करते हैं? उत्तर, सफाई कर्मी। बिजली की मरम्मत कौन करते हैं? उत्तर, इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कर्मी। बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? उत्तर, डॉक्टर। अभ्यास क्रमांक 2 हमें सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं? उत्तर, हमें सुरक्षा पुलिस और सैनिक प्रदान करते हैं। दूसरा, माली क्या काम करते हैं? उत्तर, माली बगीचे की देखभाल करते हैं। तीसरा, डॉक्टर हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? उत्तर, डॉक्टर बीमार होने पर हमारी जांच करते हैं और हमें दवाइयाँ देते हैं। चौथा, हमें विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? उत्तर, हमें विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 अगर माली पेड़ पौधों की देखभाल ना करे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, अगर माली पेड़ पौधों की देखभाल ना करे तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हरियाली खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर ना आए तो क्या क्या समस्याएं होंगी? उत्तर, यदि सफाई कर्मी काम पर नहीं आएंगे तो कूड़ा कचरा जमा हो जाएगा जिससे बहुत दुर्गंध फैलेगी, मच्छर मक्खी ज़्यादा होने से बीमारियां फैलेंगी। अभ्यास क्रमांक 4 अगर आप अपने क्षेत्र में छोटे माली होते तो आप क्या क्या काम करते? उत्तर, यदि क्षेत्र में छोटे माली होते तो हम सब मिलकर पेड़ पौधों में नियमित रूप से पानी डालते, उनकी सूखी पत्तियों को हटाते और नए पौधे लगाते। अभ्यास क्रमांक 5 वृक्षों के संरक्षण के लिए नारा स्लोगन लिखिए। वृक्ष बचाओ, जीवन बचाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। पेड़ पौधे हैं वरदान, इनसे ही है हमारी जान। सप्ताह 6 का दिवस 5 अभ्यास क्रमांक 1 आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? हमें खाना बनाने में मदद करना अच्छा लगता है, माँ इससे बहुत खुश होती हैं। अभ्यास क्रमांक 2 मिस्त्री क्या कार्य करता है? उत्तर, मिस्त्री घर इमारत बनाने का काम करता है। दूसरा, बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन हमारी सहायता कैसे करते हैं? उत्तर, बिजली मिस्त्री हमारे घरों में बिजली की वायरिंग करने और बिजली उपकरणों को ठीक करने का काम करके सहायता करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ईंट और सीमेंट से घर का निर्माण किया जाता है। दूसरा, झाड़ू का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। तीसरा, दीवार की मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। दूसरा, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, मिस्त्री खेतों में काम करता है। उत्तर, गलत। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। सही। बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करता है। सही। अभ्यास क्रमांक 4 व्यक्तियों का उनकी वस्तु या उपकरण से मिलान कीजिए। ए, कार्य करने वाले लोग व्यक्ति। दूसरा, वस्तु उपकरण। पहला, मिस्त्री कन्नी रेंधा, फूल बेचने वाला फूल सुई धागा, सफाई कर्मचारी झाड़ू टोकरी, बिजली मिस्त्री प्लास पेचकस पाना। अभ्यास क्रमांक 5 आप अपने विद्यालय के बगीचे की देखभाल कैसे करते हैं? उत्तर, हम विद्यालय के बगीचे की देखभाल पौधों में पानी, सफाई, खाद डालकर करेंगे। दूसरा, कोई भी 2 व्यवसायों का नाम लिखिए, उनमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। पहला, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, सिरिंज। दूसरा, दर्जी,
सिलाई मशीन, कैंची, सुई, धागा। अभ्यास क्रमांक 6। अपने परिवार के सदस्यों एवं पड़ोसियों से उनके व्यवसायों के बारे में पता कीजिए। वे कौन सा काम करते हैं? उत्तर: मेरे पड़ोसी किराने की दुकान चलाते हैं। वे कौन से औजार या उपकरण का उपयोग करते हैं? उत्तर: तराजू, कैलकुलेटर, कंप्यूटर। तीसरा, उनको अपने कार्य या व्यवसाय में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर: सामान की कीमत में उतार चढ़ाव और ग्राहकों की पसंद बदलना मुख्य चुनौतियां हैं। सप्ताह 6 का दिवस 6। अभ्यास क्रमांक 1। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर: 1 से 7 जुलाई। दूसरा, बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? उत्तर: डॉक्टर। अभ्यास क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पेड़ हमें फल देते हैं। दीवार की मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। अभ्यास क्रमांक 3। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है। गलत। बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करता है। सही। अभ्यास क्रमांक 4। ऐसे 2 खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। पहला, क्रिकेट, दूसरा, कबड्डी। प्रश्न दूसरा, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर न आए तो क्या क्या समस्याएं होंगी? यदि सफाई कर्मी काम पर नहीं आएगा तो कचरा फैला रहेगा, बदबू होगी और बीमारी फैलेगी। अभ्यास क्रमांक 5। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना व अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। दूसरा, आपके क्षेत्र में विद्यालय एवं चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है? उत्तर: बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा के लिए विद्यालय जरूरी है। बीमार होने पर तुरंत इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए चिकित्सालय जरूरी है। यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उत्तर: यदि आसपास वृक्ष काटे जाएंगे तो हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे और वृक्षों का महत्व बताएंगे। अभ्यास क्रमांक 6। दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने हेतु रंगीन पोस्टर बनाइए। वन है तो कल है। आपके अपने गांव शहर में आयोजित किया जा रहा है वन महोत्सव जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। इस प्रकार सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का कार्य हमने पूर्ण किया। धन्यवाद।